2025 में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टी जोरों शोर से कर रही है। बिहार के अंदर जितनी भी पार्टी हैं वो सभी पार्टियां अपनी तैयारी बुलंदों के साथ कर रही है। साथ साथ अपने कैंडिडेट्स को क्षेत्र भी डिवाइड करके दे रहे हैं कि किनको किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। बिहार के अंदर जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्र में तैयारियां जोरों शोर से सभी पार्टी की ओर से चल रही है। लेकिन जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें से एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसकी चर्चाएं सबसे अधिक अभी से ही हो रही है, वो है पश्चिमी चंपारण का एक विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की चर्चाएं सबसे अधिक हो रही है। इसके पीछे की वजह है बिहार के चर्चित यूट्यूबर पत्रकार कहे जाने वाले मनीष कश्यप। मनीष कश्यप वही मनीष कश्यप है जो 2020 में चनपटिया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं और वह हार जाते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और उसमें उन्हें 9,239 वोट मिलते हैं और वोटों की संख्या के अनुकूल देखा जाए तो मनीष कश्यप उस क्षेत्र के तीसरे नंबर पर ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सबसे अधिक वोट कलेक्ट किए थे। इस बार इसलिए उस विधानसभा क्षेत्र की चर्चाएं जोरों शोर से हो रही है कि मनीष कश्यप को क्षेत्र से टिकट मिले। इसके पीछे की वजह भी हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि क्या मनीष कश्यप को चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से इस बार टिकट मिलेगी या नहीं। मनीष कश्यप को बीजेपी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से टिकट देगी या नहीं चुनाव लड़ने के लिए, और मनीष कश्यप को अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं। आज के इस वीडियो में इन सभी मुद्दा को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा शुरू से समझने का प्रयास करते हैं। मनीष कश्यप जब 2020 में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे, दरअसल बात है कि मनीष कश्यप उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे। मनीष कश्यप के बिहार में कोई भयानक पब्लिसिटी नहीं थी। मनीष कश्यप अचानक 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट करते हैं और उसके बाद वह किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें किसी पार्टी की ओर से कोई टिकट नहीं मिलती है। उसके बाद मनीष कश्यप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से नामांकन कराते हैं और वह चुनाव के मैदान में उतर जाते हैं। मनीष कश्यप बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बाद तीसरे नंबर पर रहते हैं। मनीष कश्यप बीजेपी के कैंडिडेट उमाकांत सिंह और कांग्रेस के कैंडिडेट अभिषेक रंजन के बाद दूसरा स्थान प्राप्त करते हैं। मनीष कश्यप को उस वक्त 9,239 वोट मिले थे। उसके बाद समय आता है 2024 लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टी जोरों शोर से करनी शुरू कर देते हैं। मनीष कश्यप उस वक्त एक पत्रकार के तौर पर बिहार समेत देश के अन्य कोने कोने में जाकर के गरीब मजदूर असहाय लोगों की मदद कर रहे होते हैं। साथ साथ सरकार की नाकामयाबियों को भी दिखा रहे होते हैं। मनीष कश्यप का यह काम सरकार को पसंद नहीं आता है और आरजेडी पार्टी की ओर से मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई करने का सिलसिला जारी हो जाता है। मनीष कश्यप अपनी पब्लिसिटी को और भी आगे बढ़ा रहे होते हैं और आरजेडी पार्टी उस पर कार्रवाई का सिलसिला भी बढ़ा रहे होते हैं। इसी बीच तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के ऊपर हमला होता है और उसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों शोर से होने लगती है। मनीष कश्यप भी तमिलनाडु में हो रहे प्रकरण को लेकर के वीडियो बनाते हैं और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालते हैं। जैसे ही डालते हैं वैसे ही बिहार के उस वक्त के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो जाता है और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग जाता है। मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती हो जाती है और मनीष कश्यप जेल चले जाते हैं। बिहार के जेल के बाद उसे तमिलनाडु के जेल में 9 महीने बिताने पड़ते हैं। जब 9 महीने के बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलते हैं और उसके बाद वह चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो तमाम बिहारवासी उन्हें सपोर्ट करने लगते हैं। मनीष कश्यप की पब्लिसिटी को देख करके बीजेपी की हैरानी और अधिक बढ़ जाती है। बीजेपी पश्चिमी चंपारण से पूरी तरह से हार रही होती है। उसी वक्त मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल करने का फैसला उनके मन में आ जाता है। मनोज तिवारी जो कि मनीष कश्यप के काफ़ी करीबी, साथ साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मनीष कश्यप को मनाने के लिए मनोज तिवारी उनके घर पहुंचते हैं और उसके बाद मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए उन्हें दिल्ली ले जाते हैं। मनीष कश्यप उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो जाते हैं और उसके बाद वह चुनाव लड़ने से इनकार कर देते हैं और उसके बाद पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के प्रचार प्रसार में वह जुट जाते हैं।
कुछ समय पहले मनीष कश्यप उसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं और कुछ समय बाद उनके सपोर्ट में वह प्रचार प्रसार में उतरते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनीष कश्यप को किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलता है, लेकिन मनीष कश्यप को 2024 लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया जाता है। स्टार प्रचारक के तौर पर मनीष कश्यप दिल्ली समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जाकर के बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं और जिन जिन क्षेत्र में जाकर के मनीष कश्यप बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं उन सभी क्षेत्र में बीजेपी को जीत मिलती है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप से काफ़ी खुश होते हैं और उसके बाद 2025 विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को टिकट देने का वादा करते हैं। अब समय आ चुका है 2025 का। 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप और चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की चर्चाएं जोरों शोर से हो रही है। दरअसल बात है कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक है उमाकांत सिंह, जो 2020 में जीत हासिल किए थे मनीष कश्यप और अभिषेक रंजन को हरा करके। मनीष कश्यप को हरा करके और अभिषेक रंजन जो कांग्रेस पार्टी के नेता है उन्हें हरा करके उमाकांत सिंह उस क्षेत्र के विधायक बने थे। अब मनीष कश्यप को 2025 में उस क्षेत्र से टिकट मिलेगी। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र जो कि मनीष कश्यप का गृह विधानसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र से मनीष कश्यप को टिकट मिलेगी। तो सवाल होगा कि उमाकांत सिंह को फिर क्या किया जाएगा। उमाकांत सिंह को भी दूसरे से क्षेत्र में सेटलमेंट किया जाएगा और मनीष कश्यप को क्षेत्र से एक टिकट दी जाएगी, जिसके आधार पर मनीष कश्यप उस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मनीष कश्यप को अगर चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दी जाती है तो फिर मनीष कश्यप उमाकांत सिंह के अगेंस्ट में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बीजेपी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से हार जाएंगे। ऐसा ही 2024 लोकसभा चुनाव में हुआ था। अगर मनीष कश्यप को उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें ऑफर नहीं दिया जाता और भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं कराया जाता तो फिर मनीष कश्यप की वजह से बीजेपी का एक कैंडिडेट डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि पश्चिमी चंपारण से कई वर्षों से सांसद बनते आए हैं, वह हार जाते। इसलिए मनीष कश्यप को 2025 में विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का एक अवसर दिया जाएगा और वो भी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से। मनीष कश्यप की पब्लिसिटी काफ़ी मजबूत हो चुकी है। मनीष कश्यप ने बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक का भी काम किया है और जब से मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन की है तब से उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए 2025 विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को बीजेपी की ओर से टिकट भी दी जाएगी और उनके गृह क्षेत्र में ही टिकट दी जाएगी और वहीं से मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के विधायक के तौर पर वह संसद भवन तक पहुंचने का काम करेंगे। इसलिए 2025 विधानसभा क्षेत्र की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले चर्चा होती है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की। 2025 में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप अपनी तैयारियां जोरों शोर से कर रही है। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप को अगर बीजेपी की ओर से टिकट दिया जाता है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से तो वो जीतेंगे या नहीं? क्योंकि मनीष कश्यप जब 2024 लोकसभा चुनाव से यू टर्न लिए थे, जब वह मैदान में उतर करके वापसी किए थे तो लोगों ने मनीष कश्यप को काफ़ी गालियां भी दी थी। मनीष कश्यप का काफ़ी तिरस्कार भी किया गया था। जो लोग मनीष कश्यप के चुनाव में उतरने से उन्हें दूध पर से नहला रहे थे, वही लोग मनीष कश्यप के वापसी करने से गालियां भी दे रहे थे। तो क्या मनीष कश्यप 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें जीत मिलेगी या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।